लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी दंगल में आया एक नया ट्विस्ट। डिंपल यादव के बयान से बीजेपी हैरान। एक तरफ सपा के सामने विरासत बचाने की चुनौती, दूसरी तरफ जयवीर सिंह के सामने भरोसा जीतने का सवाल। मैनपुरी में होगा महामुकाबला, जब यादव परिवार की बड़ी बहू और कैबिनेट मंत्री होंगे आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। इसके साथ ही प्रयागराज से सांसद रीना बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद के बेटे नीरज शेखर को टिकट मिला है, जबकि अफजल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने कौशाम्बी से एक बार फिर विनोद सोनकर पर भरोसा जताया है। तो वहीं मछली शहर से बीपी सरोज को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। जयवीर सिंह की उम्मीदवारी पर समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से उम्मीदवार डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। डिंपल यादव ने कहा, यह अच्छा है कि उन्होंने अपने मंत्री को मैदान में उतारा है। किसी को तो चुनाव लड़ाना ही था, लेकिन समाजवादी पार्टी तैयार है। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। यह भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वह किसको टिकट देते हैं। अपनी बेटी के चुनाव प्रचार पर डिंपल यादव ने कहा कि अदिति भी समाजवादी पार्टी की आम कार्यकर्ता की तरह है। वह भी राजनीति को समझ रही है। उसको ये बात समझनी है कि राजनीति आसान नहीं होती। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में आज देश भर में महंगाई और रोजगार पर बात नहीं की जाती। आज देश भर में महंगाई है और भाजपा राज में बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। सांसद जी, आज बीजेपी ने मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह का नाम डिक्लेयर कर दिया है। किस तरीके से देखती हैं आप इस इलेक्शन को? मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं, और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है, लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान करती हूँ। जी पूछिए, आप पूछिए। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें, आपको परिश्रम तो करना ही है। कोई ना कोई भाजपा का कैंडिडेट तो आना ही था, एंड कोई भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और समाजवादी पार्टी मैनपुरी से भारी मतों से जीतने जा रही है। अब इस बार चुनाव के परिणाम कैसे रहने वाले हैं? पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीती थी आप, इस बार क्या लग रहा है कोई चुनौतीपूर्ण है राजनीतिक क्षेत्र में दृश्य? मैं समझती हूँ कि लोगों का अपार समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और इस बार के परिणाम पिछली बार के परिणाम से भी बहुत बेहतर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव भारत पॉलिटिकल।